जय हिंद साथियों। अब इंतज़ार का घड़ी होता है ख़त्म। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दे दिया है। किसके लिए? बीपीएससी ट्री के लिए, टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है, जिसका फॉर्म डेट आ गया है, एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। तो अब जो है, आप तैयारी में डिले ना करें, कमी ना करें। क्वेश्चन का पैटर्न आप देख ही रहे हैं। और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल ही एक ऐसा चैनल था जो पिछले जो एग्ज़ाम हुई है बीपीएससी ट्री का फेज़ 2, उसमें क्वेश्चन जो है 50% से एबव क्वेश्चन टकराया है। मतलब 80 क्वेश्चन साइंस से पूछा है, जिसमें 42 प्लस डायरेक्ट सेट से था। और जिस तरह से कटअप दिया गया था, बस उसी जो है कटअप भी वही रहा। तो आपके सामने पूरी वीडियो है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें। अब सामने में है, तो आज जो नोटिफिकेशन आई है, यानी बिहार में टीचर की जो बहाली होने वाली है, वो बहाली कौन लेती है? तो बीपीएससी आयोग लेती है। ठीक है। उसमें नोटिफिकेशन में अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो है चैनल के माध्यम से सर से, अतुल सर से और बीपीएससी के आयोग से हमारा जो है रिक्वेस्ट रहेगा, विनती रहेगा कि थोड़ा सा जो इसमें, अगर जो एग्ज़ाम मार्च में है उसको अगर अप्रैल में कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा अपेयरिंग जो है, जिनका स्टेट का फॉर्म फिल किया हुआ है और एग्ज़ाम मार्च में होगी, वो वंचित रह जाएंगे अगर इस डेट में सारा चीज़ हो जाता है तो। लेकिन नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है। अब क्या भी कुछ किया जा सकता है। अब आयोग सर से रिक्वेस्ट है, अगर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख लिया जाए। ठीक है, माना कि अगस्त में आएंगे न्यू वैकेंसी, नो डाउट, लेकिन फिर भी जो अपेयरिंग है, मतलब जो स्टेट क्वालिटी सब चीज़ क्लियर है उनके पास, सर्टिफिकेट भी उनके पास है, जो रिक्वायरमेंट है, जो डिग्री चाहिए, सारा चीज़ है। बस स्टेट वो क्वालिफाई नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर इसको डिले कर लेते हैं तो उनको भी मौका मिल जाएगा। ये हमारा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है। ठीक है ना। चलिए, यानी सभी को, यानी सब हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि सभी की हितकारी की बात हो, सभी की कल्याणकारी की बात हो। सेल्फिश और स्वयं के बारे में ना सोचा जाए। जिसके जितना भाग में जो होगा मिल करके ही रहेगा। मतलब न छीना हुआ किसी का, न फेंका हुआ मिले मुझको, मुझे नसीब का लिखा हुआ मिले। ठीक है ना। ये न फेंका हुआ किसी का, न छीना हुआ मिले मुझको, मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। ठीक है। तो जिसके जो हक में रहेगा वो मिल करके ही रहेगा। चाहे 1000 आ जाए, लाख आ जाए, जो आपका सीट है वो फिक्स है, आपको मिलना ही मिलना है, नो डाउट। तो नोटिफिकेशन आया है, कितनी बहाली पे होगी? अप्रोक्स 71,000 सीट्स है। यानी वैकेंसी जो निकाला गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को मिला करके टोटल कितने? 71,000। बहुत अंबार है। ठीक सामने में आपने देखा एलपी रेलवे की बात अगर हम करें तो सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी मात्र कितना है? 5,000 की। और आपका स्टेट लेवल में आया कितना है? टीचर में, यानी सिर्फ एक डिपार्टमेंट में, यानी कॉमन नहीं है, हर विद्यार्थी इसको फिल भी नहीं कर सकते हैं। जो जिनके पास वो सर्टिफिकेट है वही फिल करेंगे। तो आप देख रहे हैं 71,000। कितना? 71,000 बहुत है। एकदम समझिए कि मौका आया हुआ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें स्थान बना लीजिए। ठीक है। चलिए, नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? नोटिफिकेशन में अतुल सर डायरेक्ट कह दिए हैं कि जो सीटेट अपेयरिंग है, मतलब वो क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, या स्टेट जो बिहार लेती है, बिहार स्टेट, वो क्वालिफाई नहीं किए हैं तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। उन लोगों का मौका मिलेगा कब? जब अगस्त में फिर हम एग्ज़ाम लेंगे, अगस्त में वो फिल करेंगे। तो साफ साफ कह दिया गया है कि सीटेट और स्टेट जो क्वालिफाई नहीं है वो इस फॉर्म से, यानी बीपीएससी 3 का फेज तीसरा जो है, इससे वंचित रहेंगे, इसमें फॉर्म फिल नहीं करेंगे। जिनके पास पूरी डॉक्यूमेंट क्लियर है या जिनका रिजल्ट आ करके है, वही व्यक्ति, वही विद्यार्थी जो है फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, फॉर्म कब से अप्लाई हो रही है? 10 फरवरी से। लास्ट डेट कब तक है? 23 फरवरी लास्ट डेट है, सामने में है। परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा का सामने एकदम समझिए, फॉर्म खत्म होगा और परीक्षा डेट स्टार्ट होगा। 10 दिन 15 दिन कोई मायने नहीं रखता है। यानी फॉर्म डेट है आपका 10 से 23 फरवरी और परीक्षा डेट है आपका 7 मार्च से 17 मार्च तक। ठीक है। तो आपको अगर लगता है, यानी पिछले साल मैंने जिस तरह से सेट कराया था, आप उस सेट से सहमत है, तो आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी क्लास की ज़रूरत है तो देखिए, मैं चिल्ला चोट और फेकैती पे विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं तो सिर्फ कंटेंट और पढ़ाने पे विश्वास रखता हूँ।
क्वेश्चन टकराने का भी दावा है। यानी जो पढ़ाते हैं, जो सेट कराते हैं, बिल्कुल जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है, जिस तरह से वो पूछती है एग्जाम में, बस वही आधारित पैटर्न रहता है। ठीक है, यानी साइंस की मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप प्रॉपर सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 80 में से 50 प्लस क्वेश्चन तो आप यानी डायरेक्ट बनाएंगे, बाकी बताया सारा रहता है। लेकिन यानी लैंग्वेज बाय लैंग्वेज कहिएगा तो 50 क्वेश्चन लैंग्वेज बाय लैंग्वेज मिलेगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन आपका थोड़ा माइंड लगाएंगे, कंसेप्ट वही रहेगा, लैंग्वेज थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, चेंज रहेगा। मतलब 50 क्वेश्चन का मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति या जो साथी अगर हमारा चैनल को जो हम सेट कराते हैं अगर नियंत्रण वे में अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका अच्छा स्कोर होगा साइंस में। ठीक है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, और दावा कर ही नहीं सकता हूं, ये हमने करके दिखाया भी है। हमने अभी बोला कि मैं बोलने और चिल्ला चोट पे विश्वास नहीं रखता हूं, कंटेंट और पढ़ाने पे विश्वास रखता हूं, करने पे विश्वास रखता हूं। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या है, नोटिफिकेशन समझ लीजिए। यानी 10 से फॉर्म स्टार्ट होगा, 23 तक चलेगा। एग्जाम कब है, 7 मार्च से शुरू होगा, 17 मार्च तक चलेगा। इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सबके लिए है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखिए, बात है सबसे पहले कि फॉर्म फिल कब से हो रहा है। तो फॉर्म फिल जो है आपका 17 फरवरी से, लास्ट कब है, 23 फरवरी है। ठीक, एग्जाम डेट कब होगी, एग्जाम आपका है 7 मार्च से शुरू होगा, 17 मार्च लास्ट एग्जाम होगा, लास्ट पेपर होगा। चलिए, टोटल सीट्स कितने हैं, अप्रोक्स 71,000 मतलब 71,000 सीट्स पे होनी है, यानी इतना बहाली लेनी है, यानी यही मार्च में जो है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यानी जिस निष्पक्षता और या कह लीजिए कि पारदर्शिता के साथ जो इस तरह से एग्जाम होती है, यानी एग्जाम क्विक होती है, रिजल्ट भी क्विक आता है और ज्वाइनिंग भी क्विक होता है। तो ये मौका आप हाथ से जाने ना दें, पूरी दिन रात एक कर दें, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आप पाएंगे। ठीक है, अगर आप ईमानदारी, देखिए सबसे पहले बात, जहां से आपको बेहतर लगे उसी चैनल को रिकमेंड करिए, उसी चैनल को देखिए, फालतू का समय किल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखिए चैनल पे यानी ऑनलाइन माध्यम पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी ऐसा आपको लगेगा कि हाँ ठीक है कंटेंट आ रहा है, लेकिन उसका और बीपीएससी के क्वेश्चन से कोई तालमेल नहीं है। तो वैसे चैनल से या वैसे अभी कंटेंट पढ़ने से चैनल देखिए, लेकिन उस तरह की चीज़ों से या उस तरह की चीज़ को पढ़ने से जो जिसका ताल्लुक दूर दूर तक, जिसका संबंध दूर दूर तक क्वेश्चन से, यानी बीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछती है उस तरह से संबंध नहीं रहा, तो उस चीज़ों से आप बचने का प्रयास करिए, तब आप कामयाब सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुई है बीपीएससी फेज 2 की बात अगर कर ले हम, तो एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे साथी हमें कॉल करके मैसेज करके आए कि हमें बहुत चूक हो गया कि हम आपके वीडियो को नहीं देख पाए, आपका सेट नहीं लगा, आपका ही सेट से डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो अब देखिए, जब वक्त बीत जाता है तो उस समय जग करके क्या, अगर मान लिया जाए कि समय पे बारिश ना हो, फसल जब बारिश के अभाव में सूख जाए और जब काटने की बारी आए उस समय मूसलाधार बारिश हो, तो उस बारिश का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ठीक उसी तरह से आपके सामने जो सेट जाएगा समय पे अगर आप देख लीजिएगा तो फायदा आपको है, नहीं देखिएगा तो क्वेश्चन तो टकराएंगे ही, ये निश्चित टकराएंगे। ये अफसोस कब होगा, जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तब, क्योंकि इकलौता चैनल जो कटअप बताया कटअप भी वही आया, मतलब एक नंबर भी आगे पीछे नहीं, उसकी भी वीडियो आपके पास है अवेलेबल। और जो सेट मैंने कराया था उस सेट से भी प्रश्न आया, यहाँ तक कि 2-4 क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा मिसिंग हुआ आंसर में, मैंने उसको भी चैलेंज और बताया कि इस माध्यम से, यानी इसका आंसर ये और इसका आंसर ये, 2 क्वेश्चन का आंसर किसी सेट में सही है और किसी सेट में गलत था, तो इसको भी हमने बताने का प्रयास किया। तो ठीक, आइए, यानी याद रखिएगा ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आप देखिए, लगातार वे में देखिए, जो सेट मैं करा रहा हूँ बिल्कुल में देखिए। हमें आपकी चिंता है, मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, चैनल आपको बहुत मिलेगा, फ्री कंटेंट आपको बहुत मिलेगा, लेकिन समय व्यर्थ के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, ये हम बोल नहीं रहे, हमारे वीडियो जो है आपके अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि जो चीज़ मैंने पढ़ाया था, जो चीज़ मैंने बताया था, क्या उस तरह से प्रश्न आया या नहीं, या मैं बोल रहा हूँ झूठ। मैं फिर कहता हूँ बार बार आपसे कि मैं बोलने और चिल्ला चोट पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं कंटेंट और बताने पे जो है फोकस करता हूँ और प्रयास करता हूँ। बहुत सारे हैं आएंगे टीचर एकदम चिल्ला चोट करेंगे, यही दावा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए
आप ऐसा कर्तव्य करिए कि आपका परिचय देने की जरूरत ना पड़े, आपका काम खुद आपका परिचय दे दे। बस वही सिद्धांत और वही बात को मैं फॉलो करता हूँ। मैं चिल्ला चोट पे भरोसा नहीं रखता हूँ, अपने कर्तव्य और अपने किए कार्य पे क्या करता हूँ, विश्वास रखता हूँ। वह किया गया कार्य हमें जरूर आप तक पहुंचेगी और आप खुद प्रशंसा करेंगे, ना चाहते हुए प्रशंसा करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, नहीं अच्छा लगे तो उसमें डिसलाइक का भी ऑप्शन है, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अच्छा ना लगे तो शेयर नहीं करिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। चलिए, तो ये आप समझ लिए फॉर्म जो है 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, लास्ट चलेगा 23 फरवरी तक। एग्जाम आपका 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक लास्ट होगा। चलिए, टोटल सीट्स कितने हैं आपका, 71,000 अप्रॉक्स है। कुछ एज लिमिट भी है क्या, हाँ तो एज लिमिट है, इसमें देख लीजिए। अगर प्राइमरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्राइमरी के लिए मिनिमम जो है, मिनिमम न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम जो है 37 वर्ष है, ठीक है। वही सेकेंडरी की बात कर ले हम लोग, सेकेंडरी में मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम जो है 37 वर्ष है। वही सीनियर सेकेंडरी की बात करें अगर हम, तो सीनियर सेकेंडरी में मिनिमम कितना है, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम है 37 वर्ष। अगर जिन साथियों को प्राइमरी में जाना है तो उनका 18, ठीक है, 18 मिनिमम होना और मैक्सिमम 37 इसके बीच में होना। सेकेंडरी के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम आपका 37, और सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो मिनिमम 21, मैक्सिमम 37। तो ये आपका एज लिमिट है। चलिए आइए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। और आगे क्या है, एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर, यानी एग्जाम जो पैटर्न, यानी पिछले साल के ही तरह एग्जाम है। पिछले साल जिस तरह से एग्जाम हुई थी 3 पेपर में, यानी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 लैंग्वेज था, हाँ तो पेपर 1 लैंग्वेज है आपका, कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज में इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश रहेगा। उसके साथ आप या तो हिंदी रखिए या उर्दू रखिए या बांग्ला रखिए। लैंग्वेज में आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश कंपलसरी है, याद रखिएगा। इंग्लिश अनिवार्यता है, नेसेसरी है। इंग्लिश के साथ आपको जो सुविधा लगे, हिंदी मिला लीजिए, उर्दू मिला लीजिए या बांग्ला मिला लीजिए। ये आप याद, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं, जो आप आसानी से कर लीजिएगा उसको लैंग्वेज में, यानी पेपर 1 है जो 30 मार्क्स का होगा, इसमें क्वालिफाइंग खोजता ओनली। पिछले बार जो बीपीएससी फेज 2 जो हुआ था उसमें लैंग्वेज को हटा दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे साथी लैंग्वेज में पास नहीं कर रहे थे और सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर रहे थे, जिस वजह से अतुल प्रसाद जी का कहना हुआ कि लैंग्वेज में फेल होने की वजह से, लेकिन क्वालिटी था, यानी सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा किया, इसलिए मुझे लैंग्वेज को हटाना पड़ा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज की बात है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, लैंग्वेज भी देखना पड़ेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। आइए पेपर 2, पेपर 2 जो है आपका जनरल स्टडीज है। क्या है, जनरल स्टडीज है, ठीक है। समान अध्ययन, तो समान अध्ययन का सिलेबस क्या है, तो समान अध्ययन का सिलेबस है प्राइमरी मैथ, यानी जो मैथ बेसिक मैथ होता है, बेसिक मैथ रहेगा। कुछ रीजनिंग टाइप का रहेगा, ठीक है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस भी रहेगा, कुछ जीके भी रहेगा, मतलब करंट अफेयर की बात कर ले हम लोग, ठीक है। उसके बाद सोशल स्टडीज के हैं समान अध्ययन, ज्योग्राफी रहेगा आपका, ठीक है, ज्योग्राफी भूगोल रहेगा, इन्वायरमेंट पर्यावरण रहेगा, ईबीएस, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात कर ले तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से इंडियन नेशनल मूवमेंट रहने वाला है, ये याद रखिएगा। ज्योग्राफी यानी ये 40, यानी जो पेपर 2 जो होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का, 40 मार्क्स का, जिसमें मैथ भी रहेंगे, रीजनिंग भी रहेंगे, करंट अफेयर भी रहेंगे, सोशल स्टडीज भी रहेगा, भूगोल भी रहेगा, इन्वायरमेंटल भी रहेगा, ईवीएस और इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की बात अगर करें तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये आपका रहने वाला है, ठीक है। ये आपका पेपर 3 जो है, ये पेपर 3 जो है आपके ऊपर, जो आप चूजिंग, यानी जिस विषय के लिए आप जो है सीनियर सेकेंडरी में, यानी सेकेंडरी में टीचर बनना चाहते हैं, साइंस की बनना चाहते हैं तो साइंस से रहेगा, मैथ का बनना चाहते हैं तो मैथ से रहेगा, विज्ञान क्या कहते हैं, अगर आप हिस्ट्री का बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री चूज करिएगा, ज्योग्राफी का बनना चाहते हैं ज्योग्राफी, यानी आप सोशल साइंस का बनना चाहते हैं तो सोशल साइंस आपका विषय रहेगा, ठीक। इंग्लिश का बनना चाहते हैं तो इंग्लिश रहेगा, उर्दू का बनना चाहते हैं तो उर्दू रहेगा। ये आपके अकॉर्डिंग उससे 80 प्रश्न रहेंगे, यानी जिसका शिक्षक आप बनना चाहते हैं उसका, यानी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका प्रश्न रहेगा 80, वो पेपर 3 कहलाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते क्या नेगेटिव मार्क रहेगा, तो इसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा, लेकिन हाँ समय है, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। हम बताएंगे बाद में कि आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जो वक्त है बुक
थोड़ी सी जो अगर मटेरियल मिल जाए, सही मिल जाए, तो बुक पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बुक पढ़ना भी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अंत में आइए, तो ये सिलेबस समझ लिया आप। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आप प्राइमरी के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो 12th पास, कितना परसेंट, मिनिमम 45% होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके साथ साथ डीएलएड या डीएड 2 ईयर्स जो होता है उसमें एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए। यानी प्राइमरी के अगर शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो 11th यानी 12th आपका क्वालिफाई इंटर पास होना है, कितना परसेंट से, 45% से। उसके साथ डीएलएड हो या डीएड हो, 2 ईयर्स का जो कोर्स होता है उसमें आपका कम से कम 55 यानी 50% रहना चाहिए। साथ ही साथ सीटेट और बिहार द्वारा जो लिया गया एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक। अगर वही बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी के लिए अगर आप बनना चाहते हैं हाई स्कूल में तो आप जो है आपका बीएससी क्लियर होना चाहिए, ठीक, या बीए होना चाहिए या बीकॉम होना चाहिए, कितना परसेंट के साथ, 45% के साथ। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बी एग्रीकल्चर यानी कुछ भी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन कितना परसेंट के साथ, 45% के साथ, ठीक है, तो आप सेकेंडरी के लिए एलिजिबल है। साथ ही बीएड होना, पास होना जरूरी है, बीएड यानी कितना परसेंट है, बीएड कम से कम 50%, ठीक है। इसके लिए भी वही कंडीशन है, जो स्टेट जो क्वालिफाई होंगे वही फॉर्म फिल करेंगे। स्टेट, बिहार स्टेट की बात कर रहा, ठीक है ना, बिहार स्टेट जो क्वालिफाई होंगे वही फॉर्म को फिल करेंगे। जो क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं या अपेयरिंग कैंडिडेट है तो फॉर्म फिल करने से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। चलिए वहीं भी बात कर ले हम लोग सीनियर सेकेंडरी की। 11-12 के लिए, तो 11-12 के लिए आपका पीजी कंप्लीट होना जरूरी है। पीजी में हो सकता है एमएससी, एमए, एमकॉम, कितना परसेंट के साथ, 50% के साथ। अगर मान लिया कोई साथी जो है एमकॉम नहीं किए हुए, एमएससी नहीं किए हुए हैं, ठीक है, एमएड किए हुए हैं, तो एमएड किए हुए तो वो भी आपका 11-12 के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन उनका कितना परसेंट चाहिए, एटलीस्ट 55%, यानी एमएड 55% के साथ होना चाहिए। यानी जो मेथड पेपर होगा, ग्रेजुएशन जो होगा, मान लीजिए ग्रेजुएशन उन्होंने मेथड पेपर, ग्रेजुएशन में उनका फिजिक्स ऑनर्स है तो उनका मेथड पेपर होगा फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस से ही एमएड होगा तो साइंस के लिए माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे, साइंस के लिए माने जाएंगे, तो वो भी आप 11-12 के लिए एलिजिबल हैं, ये माइंड में रखिएगा। तो अगर मान ले कि कोई साथी एमएससी नहीं किए हैं, एमकॉम नहीं किए हैं, एमए नहीं किए, एमएड किए हैं, तो एमएड किए तो उनका कितना परसेंट रहना चाहिए, 55%। तो 55% वाले जिनका होगा वो आपका यानी 11-12 के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। जिस सब्जेक्ट की बात कर ले, एमए में जो सब्जेक्ट आता है, एमएससी में जो सब्जेक्ट आता है, वो सबको अलग अलग से क्या हम बात करें, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, सब में एटलीस्ट यानी आप फिजिक्स से पीजी किए हैं, केमिस्ट्री से पीजी किए हैं, बायोलॉजी से किया है, बोटनी, जूलॉजी कह लीजिए आप, या फिर उर्दू की बात कर ले, हिस्ट्री की बात कर ले, पॉलिटी की बात कर ले, ज्योग्राफी की बात कर ले, और सब आपका पीजी जो कंप्लीट होना चाहिए कितना से, मिनिमम 50% से होना चाहिए। कितना से, मिनिमम 50% से, तो जो है आपका 11-12 के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये आपकी यानी नोटिफिकेशन रहा बीपीएससी द्वारा जो जारी किया गया, तो मैं आप तक पहुंचाने में सफल रहा, बताया। और बहुत जल्द ही जो सेट मैंने करा रहा था जिस तरह से, और सेट के साथ साथ मैं कुछ कंसेप्ट भी लेने वाला हूं, इस बार क्लास भी लूंगा, ठीक है, बताऊंगा भी। तो ये ज़रूरी है कि क्लास स्टार्ट करें, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, तो आपका मैसेज आना, आपका ज्ञानघर से जुड़ना हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप जुड़िएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मैं सेट लाऊं जिस तरह से मैंने पिछले बार सेट लाया था, ठीक है, और क्या करूं। तो आप जैसा कमेंट करेंगे, जिस तरह से करेंगे, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना, पढ़ना, कंटेंट तो हमारा काम रहेगा, हम बताएंगे सारा चीज़। आप जब आप ही नहीं जुड़ेंगे तो हम किसके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आपको पसंद आना चाहिए और ज़रूरी है कि आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। यानी हमेशा अपने आप से आकलन कीजिए, किसी गैरों को, किसी औरों से मत तुलना करिए। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है बस वही बहुत है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, ठीक है। यानी बहुत सारी बात है, क्या है, अभी इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। मतलब जो बाहरी तथ्यों को देखता है वो बिखर जाता है, जो आंतरिक तथ्य को देखता है वो निखर जाता है, संवर जाता है। ज्ञान का यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा इसके, आपको जब एग्ज़ाम देंगे तब पता चलेगा, ठीक है। मैं इसी बात के साथ वीडियो को यहीं पे स्थगित करता हूँ, यानी रोकता हूँ।
ठीक है। जैसा आपका कमेंट आएगा, जिस तरह का कमेंट आएगा क्लास तक, क्लास से संबंधित हम स्टार्ट कर देंगे, सेट तक सेट से संबंधित स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।